नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम सॉल्वर में। और आज हम करेंगे हिंदी की सेकंड क्लास, जिसमें हम करेंगे आज जो 2018 में ग्रुप डी के पेपर हुए थे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, ए और एक आ। इनका सही मिलान करना है आपस में और बताना है कि इसका क्या आंसर रहेगा। 86 है जो वो किससे मिलान हो जाएगा, आ से। 58 हो जाएगा ऐसे। तो पहले ही सेकंड आंसर दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको, तो आपने 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है अपना। मैं क्वेश्चन को बोल दूंगा और आंसर बोल दूंगा, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपने सही आंसर बताना है। तो चलो देखते हैं, और आप भी अपने आप में देखिए कि कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाथी शब्द का बहुवचन रूप है। हाथियाँ, हाथी, हाथिये या हाथिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाथी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रसोई का घर, रसोई घर, यह कौन सा समास है। तो रसोई घर में कौन सा समास है दोस्तों, ये देखना है हमें। 4 ऑप्शन हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। आप अपने मन में उत्तर दीजिए या बोल के दीजिए। तो आप देखिए कि लास्ट तक कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आपका यह एग्ज़ाम होता तो आप इसमें कितने सही कर पाते। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसका क्या आंसर रहने वाला है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें बताना है आपने क्या आंसर सही रहेगा, और आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस में बताना भाई स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी भय या ऑप्शन सी उत्साह या डी जुगुप्सा। तो इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए अपने मन में, और लास्ट तक देख के आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने आज सही कितने क्वेश्चन किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्साह, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 तो पर्यायवाची शब्द हैं और 1 नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा असव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जल्दी से देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी करी, ऑप्शन सी तुरंग या ऑप्शन डी वाजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी करी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है। तो आपने बताना है कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है। 4 ऑप्शन हैं, पर, प्रति, वे या ना। तो इसका सही आंसर बताओ जल्दी से कि क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताना। इसमें क्या है, आश्चर्य प्रकट करना, भयभीत हो जाना, दर्द होना, अत्यंत लज्जित होना। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आश्चर्य प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है। घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए। घोड़ा नहीं चलेगा, ऑप्शन बी घोड़ा चला नहीं, ऑप्शन सी घोड़े से चला नहीं जाता या ऑप्शन डी घोड़े से नहीं चली गई। ये तो देखने में गलत लग रहा है, तो सही आंसर बताना आपने क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़े से चला नहीं जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूझमा आगत स्वागत कौन सी संधि है। तो इसमें बताना आपने कौन सी संधि है। यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो 5 सेकंड का समय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपको ऐसे दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक सही है और 3 गलत। तो आपको सही बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब ये व्यक्ति को ऐसे लिखेंगे भाई, ऑप्शन बी में जैसे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये है भाई 10 नवंबर 2018 को जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, तो ये उसका क्वेश्चन है। पहले मॉर्निंग सेशन के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन में क्या आए थे क्या नहीं आए थे। प्रति जमा एक बराबर है प्रत्येक, कौन सी संधि है? इसमें बताना भाई कौन सी संधि है। ऑप्शन है 4, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या गुण संधि। तो प्रति जमा एक बराबर है प्रत्येक, तो इसमें क्या संधि होगी भाई? वो होगी यण संधि, ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, मतलब आपस में इनका मिलान करना है और बताना है कि किसका क्या आंसर आएगा। 82, ऑप्शन ए, जो एक साइड में कॉलम दिया हुआ है ए और दूसरी साइड में आ, तो पहले कॉलम में दिया हुआ है 82, तो 82 है। जो सेकंड लाइन है उसमें तीसरे नंबर पर है 82, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा छोटी। और ये एक ही क्वेश्चन में आंसर, मतलब एक ही ऑप्शन में आंसर है स्टार्टिंग में ई, तो वो है पहला। तो देखते हैं क्या आंसर रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बच्चों इसमें कई बच्चे क्या करके आएंगे, वहाँ जल्दी जल्दी में ये गलती बहुत से बच्चों से होती है। यहाँ पे देख के कि 82 किस पे है, छोटी ई पे, मतलब 82 3 नंबर पे है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सी ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब हम घर पे आके देखते हैं आंसर की का मिलान करते हैं, तब पता चलता है कि हम क्या करके आए हैं। तो जब भी आप पेपर दो, अपना बिल्कुल शांत दिमाग से देना, और जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपने गलत नहीं होने देने हैं, वही आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताना है पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हैं जो पानी के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। पावक, वारी, अम्बु या उदक। सोचिए अपने दिमाग में, और लास्ट में आपने ज़रूर बताना है कि कौन सा कितने आंसर ठीक कर पाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पावक। लास्ट में बताना अपने आप के कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म से भ्रष्ट बराबर है धर्मभ्रष्ट। तो इसमें समास बताना है भाई, कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अविभाव या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो देख लेते हैं, और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है। तो इसमें से सही आंसर बताना आपने क्या रहेगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी अब, सी दूर और ऑप्शन डी उप। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, देख लेते हैं। वैसे तो इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए, तो वही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। जैसे बोल देते हैं दुराचार, तो यहाँ पे दूर है वो उपसर्ग सही है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डूबते को तिनके का सारा। मुहावरे का अर्थ है अधिक घमंड करना, निराशा में आशा की झलक, प्रतिकूल कार्य करना, चालाकी से काम करना। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराशा में आशा की झलक। डूबते को तिनके का सारा, इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराशा में आशा की झलक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में आई है पद का परिचय दीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आक्रामक क्रिया, कोमा भाववाच्य, वर्तमान काल, कोमा एकवचन, कोमा स्त्रीलिंग। और ये था ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आक्रामक क्रिया, कर्तृवाच्य, आसन भूतकाल, एकवचन, स्त्रीलिंग। ऑप्शन सी है सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य, वर्तमान काल, एकवचन, स्त्रीलिंग।
ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया कृतवाच्य भविष्यकाल एकवचन स्त्रीलिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी आक्रमक क्रिया कृतवाच्य आसन भूतकाल एकवचन स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोपी शब्द का बहुवचन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने बताना है कि सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोपियाँ। अगला क्वेश्चन है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में क्रमवाच्य, इस वाक्य को क्रमवाच्य में लिखना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, ऑप्शन बी है माँ से बच्चा को दूध पिलाई गई। अगला है माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, और नेक्स्ट है माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्रमवाच्य में बदलना है इसको। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। परिस्थिति बताना वही कैसे लिखा जाता है, और आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो इसमें बताना आपने रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। ऑप्शन ए विस्मय, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी क्रोध या ऑप्शन डी भय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोध। दोस्तों 10 तारीख के जो एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट का भी और इवनिंग शिफ्ट का भी, वो कंप्लीट हो चुका है। ये है 11 नवंबर 2018 को शिफ्ट 1 के अंदर जो पेपर हुआ था। तो इसको देख लेते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जल्दी से बताओ, यमक, रूपक, वक्रोक्ति या श्लेष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो फिर से पूछ लिया गया है, रस दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही रहेगा। तो करुण का बताना है क्या रहेगा, भय, रति, क्रोध या शोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शोक। अगला क्वेश्चन है, सखी शब्द का बहुवचन बताना है, क्या आएगा, सखियाँ, सखिए, सखिया या सखिएँ। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला है, टस से मस नौना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है जरा भी न हिलना, ऑप्शन बी चापलूसी करना, ऑप्शन सी क्रोध में पागल हो जाना या ऑप्शन डी कठिनाई में पड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जरा भी न हिलना। अगला क्वेश्चन है, इति जमा आदि बन जाएगा इत्यादि। तो इसमें कौन सी संधि है ये बताना है, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या जन संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जन संधि। अगला क्वेश्चन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सकर्मक क्रिया कृतवाच्य वर्तमान काल एकवचन पुल्लिंग। बी है अकर्मक क्रिया कृतवाच्य वर्तमान काल एकवचन पुल्लिंग। सी में लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया क्रमवाच्य वर्तमान काल बहुवचन पुल्लिंग। और ऑप्शन डी है अकर्मक क्रिया भाववाच्य वर्तमान काल एक वचन और पुल्लिंग। तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों क्या रहेगा। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया कृतवाच्य वर्तमान काल एक वचन पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। 27 देखो, एक साइड में नंबर दिए हुए हैं, एक साइड में ए, आ, ई और बड़ी ई दिया हुआ है। तो 27 किसके साथ मैच हो जाएगा, वो आ के साथ हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ही आंसर में दिया हुआ है आ, वो है ऑप्शन बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो आपने बताना है खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, सु, वी, ना या बे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इसे कृतवाच्य में लिखिए। तो इसको कृतवाच्य में लिखना है दोस्तों,
तो क्या रहेगा, लक्ष्मण मेघनाथ को मारेगा, लक्ष्मण मेघनाथ को मारता है, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा या लक्ष्मण मेघनाथ को मारा। तो जल्दी से देखिए इसका क्या आंसर रहने वाला है। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। अगला क्वेश्चन है, 3 भुवनों का समय त्रिभुवन, यह कौन सा समास है। त्रिभुवन में बताना है भाई कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए बहुब्री, ऑप्शन बी द्विगु, या ऑप्शन डी अविभाव, या ऑप्शन सी तत्पुरुष। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु। त्रिभुवन में द्विगु समास होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें से सही बताना आपने कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो वो सही तरीके से लिखा हुआ है और जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नवंबर शिफ्ट मॉर्निंग और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वनुज, असुर, सुर, रजनीचर। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी सुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये है 11 नवंबर 2018 को जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो बताना है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, करुण का, रौद्र का, शांत का, या विभत्स का। तो जो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी रौद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जगत जमानाथ बराबर है जगन्नाथ, कौन सी संधि है। तो इसमें बतानी हमें कौन सी संधि है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ये तो हो नहीं सकती। अगला है व्यंजन संधि, और नेक्स्ट है ऑप्शन सी गुण संधि, या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय दीजिए। तो भाई इस लाइन में बताना है आपने, ये जो ये वाक्य दिया हुआ है इसमें बताना है लड़के का जो परिचय है वो देना है। क्या रहेगा, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग बहुवचन कर्मकारक लड़ते क्रिया का क्रम। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग बहुवचन कर्मकारक लड़ते क्रिया का क्रम। अगला है ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक लड़ते क्रिया का कर्ता, और ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर देना आपने भाई। इसका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लड़कों की बात की गई है इसलिए बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन है। राम से श्याम को कथा सुनाई गई, इसे कृतवाच्य में लिखिए। तो इसको कृतवाच्य में लिखना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है राम श्याम को कथा सुनाया, राम ने श्याम को कथा सुनाई, राम ने श्याम को कथा सुनाया, राम श्याम को कथा सुनाता है। तो इसमें से बताना आपने सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी राम ने श्याम को कथा सुनाई। अगला क्वेश्चन है। तत्पुरुष समास में आगे दिया हुआ है। ऑप्शन ए पहला खंड प्राय प्रधान होता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है, या ऑप्शन सी दोनों खंड प्रधान होते हैं, या ऑप्शन डी दोनों खंड प्रधान न होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक होते हैं। तो जो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों वो देख लेते हैं। वो रहेगा ऑप्शन बी दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास में है वो क्या होता है, दूसरा पद दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है। थाली शब्द का बहुवचन बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या रहने वाला है, थालियाँ, थालियाँ, थालियाँ या थालिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए थालियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताना है। आसमान से बातें करना, तो जो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए निश्चित होना, असंभव कार्य करना, या ऑप्शन सी युद्ध भूमि से भाग जाना, ऑप्शन डी हार मान लेना। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या रहने वाला है, आसमान से बातें करने का मतलब है असंभव कार्य करना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर ये ऐसे ही दिया हुआ है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, इनको आपस में मिलान करना है इनका। तो 89 देख लो किस नंबर पे है, 89 है तीसरे नंबर पर,
ई छोटी के साथ, तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करके आना है, इसमें भी गलती अगर क्या हो गया आप लोग, अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है? गुण शब्द के साथ बताना भाई कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा, बे, कु, पर या आउ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवगुण, मतलब आउ जो उपसर्ग है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। तो 4 जो शब्द हैं वो दिए हुए में, उनमें से एक सही है और 3 गलत हैं। तो सही वर्तनी जो वो बतानी हमने क्या रहेगी, तो देख लेते हैं क्या रहने वाली है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धारित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है, अंबर, यामिनी, निशा या रजनी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइए। वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबर। अगला क्वेश्चन है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है। तो मुख चंद्रमा के समान बताया गया है, इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, उपमा, श्लेष, वक्रोक्ति या यमक। और यह 11 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपमा। यहाँ पे उपमा की जा रही है चेहरे की चंद्रमा के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यह है 17 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी मॉर्निंग, उसका क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, घन जैसा श्याम, घनश्याम, इसमें समास बताना है, कौन सा समास है। अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो जल्दी से बताइए कौन सा समास है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, गाय नहीं चलती, यह वाक्य बहुवचन में होता है। तो गाय नहीं चलती, इसको सही बताना भाई, इसमें बहुवचन में कौन सा सही रहेगा। गाय से चला नहीं जाता, गाय से चली नहीं जाती, गाय से चली गई, गाय से चला नहीं गया। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय से चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। तो जल्दी से बताइए, देखिए इसमें इसका सही आंसर क्या रहने वाला है और बताइए मेरे को कमेंट करके। जो इसका आंसर है कमेंट करना आपने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है और खा रही में क्रिया का कर्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार, इसमें संधि बतानी है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यण संधि। प्रत्युपकार में है जो है यण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का बताओ दोस्तों जल्दी से, क्या रहने वाला है, रति, हास्य, क्रोध या भय। क्रोध तो नहीं आएगा दोस्तों, क्रोध तो पहले आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रति। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जल्दी से बताइए, एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। वहाँ पे अलंकार होता है छेकानुप्रास। निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अम्बु, कपिला, गऊ, धेनु। तो इसका सही क्या आंसर रहेगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है अम्बु, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें से सही बताना दोस्तों कौन सा सही है। तो वही इसमें से जो पहला आंसर है मेरे को वही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए,
कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। अदब के साथ बताना है भाई कौन सा उपसर्ग सही लगता है, नी, बे, कु या ए। तो आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर है बे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसका फिर से दोस्तों देख लो, मिलान करना है, जल्दी से देखिए क्या रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 62 यानी कि पल्ला जो है चौथे में, और ऐसा चौथा ही आंसर दिया हुआ दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ज़मीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। अधिक घमंड करना, अस्वस्थ हो जाना, लापता होना या मौज उड़ाना। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक घमंड करना। अगला क्वेश्चन है साधु शब्द का बहुवचन रूप। साधु शब्द का जो बहुवचन रूप है दोस्तों वो बताना है, क्या रहेगा। जल्दी से देखिए क्या रहने वाला इसका आंसर, वो है ऑप्शन सी, साधु का दोस्तों साधु ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ये है दोस्तों 17 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का पेपर। इसमें देख लेते हैं क्या है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का पद परिचय दीजिए। तो इसमें पुस्तक का पद परिचय बताना दोस्तों, क्या रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, क्रम, कारक, पढ़ता है क्रिया का क्रम। भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, क्रम, एकवचन, क्रम, कारक, पढ़ता है क्रिया का क्रम। ऑप्शन सी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक, पढ़ता है क्रिया का कर्ता। या ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, क्रम कारक, पढ़ता है या क्रिया का क्रम। पुस्तक है दोस्तों, तो यहाँ पे पुस्तक में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो इसका है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करी जाती है भाई, और उसकी क्या है दोनों में समानता पाई जाती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। उपमा, श्लेष, चकानुप्रास, उपरोक्ति। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपमा। अगला क्वेश्चन है आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, सु, पर, चिर या उप। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से सही क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, चिर। अगला क्वेश्चन है बहु शब्द का बहुवचन रूप बताना है, क्या रहेगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें अलग ही दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा बहुवें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा में स्नान बराबर है गंगा स्नान। यहाँ समास बताना है भी कौन सा समास है इसमें, अव्ययभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास रहने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह बताना भाई किसका स्थायी भाव है। तो वीर रस का, करुण का, श्रृंगार रस का या शांत रस का। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, वीर रस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है, तो आपने बताना है कौन सा सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ बताना है। समय अपना नुकसान करना, बेइज्जती करना, आश्चर्य प्रकट करना, भयभीत होना। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेइज्जत करना। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेइज्जत करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को क्रमवाच्य में लिखिए। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। आर्य से ग्रंथ पढ़ी जाएगी, आर्य से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, आर्य ने ग्रंथ पढ़ा, या हरि से ग्रंथ पढ़ा गया। तो क्रमवाच्य में बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि से ग्रंथ पढ़ा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जगत अजमाइश बन जाएगा जगदीश। तो इसमें संधि बतानी है कौन सी है, व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आँख का बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है। मीन, नेत्र, नयन, अक्षी। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नवंबर का जो लास्ट क्वेश्चन था इवनिंग शिफ्ट का, 27 क्या है, 87, 56, 35 और 69। तो जो इसका सही आंसर है वो मिलान करने पर वो आएगा दोस्तों 87 का हो जाएगा आ। तो ऐसा 2 में दिया हुआ है और यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 18 नवंबर शिफ्ट मॉर्निंग, विद्या जमा आवास, विद्यावास, इसमें संधि बतानी है कौन सी रहेगी, व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीर्घ संधि। विद्या जमा आवास, तो यहाँ पे जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, सलेश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनोक्ति या जमक अलंकार। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ पे अनोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है और 3 गलत। तो आपने बताना है कि कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, इनमें से बताना है कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत। इनमें 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक सही है। 78 का मिलान होता है छोटे ई के साथ, 47 का होता है एक ए के साथ, 59 का होता है बड़ी ई के साथ और 32 का होता है आ के साथ। तो जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धोती शब्द का बहुवचन बताना है। धोती शब्द का जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धोतियाँ। अगला क्वेश्चन है, 10 हैं आनंद जिसके दशानन रावण, यह कौन सा समास है। तो इसमें बताना है भाई कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अविभाव समास या द्विगु समास। तो जो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने सही बताना है इनमें से क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शोक रस का स्थायी भाव, तो ये दोबारा से फिर आ गया दोस्तों शोक। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अभी भी पीछे करके आए हम वीडियो के अंदर। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा करुण, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर का बताना है, इनमें से कौन सा सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 हैं, इनमें से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भुवन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, बे, नी, कै और ए। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कै। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, कठिनाई में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना या नींद आना। तो जल्दी से देखें, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे को देखना। अगला क्वेश्चन है, सरला ने फल खाया है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है। तो ये कृतवाच्य में बताना दोस्तों। सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई, सरला फल खाती है। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है ऑप्शन डी, सरला फल खाती है। तो ये कृतवाच्य में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 नवंबर को जो लास्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, सेकंड शिफ्ट में, उसका पहला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट पेपर। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य को कृतवाच्य में लिखना है। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाए, माँ बच्चे को दूध पिलाई। तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन ए।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन है अभिजमा उदय। अभ्युदय, यहाँ पे संधि बतानी है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, जन संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यण संधि। अगला क्वेश्चन है जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बताना दोस्तों क्या आंसर सही है। रूपक, अनुप्रास, सलेश या यमक? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही वर्तनी बतानी है। इनमें से सही शब्द बताना है कौन सा इनमें से? 4 ऑप्शन है तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नियुक्ति को ऐसे लिखा जाता है जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। और ये ए और आ 2 कॉलम है, इनका मिलान करना आपस में। और यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वधु शब्द का बहुवचन। वधु शब्द का बहुवचन बताना है दोस्तों, क्या रहेगा? जल्दी से देखिए, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है लंबा है उदर जिसका, लंबोदर श्री गणेश, यह कौन सा समास है? लंबोदर में बताना है भाई कौन सा समास होता है। अविभाव समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या बहुव्रीहि समास होता है? सोचो जल्दी से जल्दी, आंसर दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास होता है। तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का परिचय बताना है। तो दर्द का पद परिचय बताना है, क्या है यहाँ पे? दर्द क्या होता है दोस्तों? दर्द तो होता भाव। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, है में क्या है? क्रिया का करता है। अगला क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा बताना है भाई किस रस का स्थायी भाव है। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विभत्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? वारी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, वारी। अगला क्वेश्चन है समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे दोस्तों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना। अगला क्वेश्चन है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। पुरानी बातों पर चलना, क्रोध प्रकट करना, बहुत अभिमानी करना, अभिमानी बनना या जो भी आए सो कहना। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा? दोस्तों आज हमने 8 शिफ्टों के पेपर करवा दिए हैं आपको, जो हिंदी के थे, जितने भी क्वेश्चन आए थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरानी बातों पर चलना। दोस्तों जो ये ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 के अंदर, टोटल 8 शिफ्ट में हुआ था और 8 शिफ्ट के हमने पेपर आपको करवा दिए हैं हिंदी के। जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे हम लेके आने वाले दोस्तों जो और पुराने पेपरों में पूछे गए थे या फिर CET में पूछे गए थे जो पिछली बार हुआ था। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारी वीडियो को बच्चे लाइक करते हैं, मतलब किसी को कुछ या कुछ समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।